मैंने सोचा कि मैं हेमकुट पर्वत से रिलेटेड कहानी सुना रहा हूँ, तो क्यों ना चलते चलते सुनाऊँ। और इसी बहाने बैकग्राउंड में ये कहीं ना कहीं ये पर्वत भी हम कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और मैं इसको देखने बड़े दूर से आया हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब बहुत साल पहले, मतलब साल तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, टाइमलाइन का कोई मुझे आइडिया नहीं इस कहानी में। कहानी में क्या होता है कि सती माता है, जो कि राजा दक्ष प्रजापति की बेटी है। और दक्ष को ये पसंद नहीं है कि सती माता की शादी शिवजी से हो रही है, क्योंकि शिवजी ये भस्म लगा के रखते हैं, सांप डाला है गले में, और वो रहते भी दूर पार हैं जंगलों में या फिर हिमालय पर्वत पे, मतलब सोशलाइज नहीं करते। तो ये पसंद नहीं था उनको। तो एक बार राजा दक्ष ने ना अपने राज्य की खुशहाली के लिए एक यज्ञ ऑर्गेनाइज़ किया। यज्ञ करना था उन्होंने, सबको बुला लिया, सारे देव देवताओं को और सारे वीआईपी को बुला लिया, पर सती को और शिवजी महाराज को नहीं बुलाया, जानबूझ के नहीं बुलाया। पर सती माता चली गई ऐसे ही कि देखने की क्यों नहीं बुलाया या क्या हो रहा है वहाँ पे। जब वहाँ गए तो दक्ष ने ना शिवजी महाराज की बेइज्जती कर दी बहुत ज़्यादा, कि पहले तो बुलाया ही नहीं, यही इंसल्ट हो गई। और फिर ऊपर से जब बात विवाद हुआ तो डायरेक्टली इंसल्ट कर दी सबके सामने। और सती माता ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उनके हस्बैंड की बेइज्जती कर दी है, और उन्हीं के पिताजी ने, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। और फिर उन्होंने अपने ना गुस्से में आके अपने जो शरीर है उसको भस्म कर लिया, जला लिया। या कुछ कहानियों के अनुसार जो यज्ञ हुआ तो ही यज्ञ में अपने आप को जला लिया। तब से वो सती प्रथा आई, या फिर वो सती वर्ड आ गया कि जो सती ने किया है वो। जब इसकी खबर शिवजी भगवान को मिली तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने वो सती माता का जलता हुआ शरीर लेके वो भागना शुरू कर दिए दुनिया में, पृथ्वी पर। और जब वो भागना शुरू किया तो उससे बहुत नुकसान हो रहा था। उनका ये था कि मैं भाग रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं है, बस भाग रहा हूँ, और उससे दुनियादारी को नुकसान होने लग गया। तो जब शिवजी भाग रहे थे और साथ साथ वो तांडव भी कर रहे थे, तो जिससे बहुत नुकसान हो रहा था। तो सभी देव देवताओं ने कहा कि ऐसे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो वो गए विष्णु जी के पास और उनसे प्रार्थना की कि आप कुछ करो। तो फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के जो बॉडी जल रही थी उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और वही जो छोटे छोटे टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए, जैसे कि नैना देवी हो गया और वैष्णो देवी हो गया। तो वहाँ अलग अलग बॉडी पार्ट गिरे हुए हैं या फिर आभूषण गिरे हुए हैं। फिर उसके बाद शिव जी ने फिर वो चले गए, तपस्या करने चले गए, दुनिया से विमुख होके। दुनिया में अब कुछ रखा नहीं है, वो डीप मेडिटेशन। इसी टाइम पर आता है एक राक्षस ताड़कासुर। ताड़कासुर ने ना बहुत भक्ति की होती है, बहुत तपस्या की होती है, और वो ब्रह्मा भगवान से एक वरदान मांगता है कि मुझे अमर कर दो। पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमर नहीं हो सकता कोई भी, मरना सबको ही है, कोई कंडीशन लगा सकते हो तुम इस पर। तो फिर ब्रह्मा जी खुद ही कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, सिर्फ शिव जी के लड़के या संतान उनकी मार सकते हैं तुमको। पर तब तक तो शिव जी बहुत अपनी तपस्या में बिजी थे, उनका तो दुनियादारी में कोई ध्यान ही नहीं था। तो फिर वो कहता ठीक है। तो उसके बाद वही वो असुर था, राक्षस था, तो आतंक मचाना शुरू करता है, लोगों को मारना, स्वर्ग पे हमला करना, स्वर्ग पे राज करना, यही सब चल रहा होता है। और ऐसे में फिर देव देवता फिर तंग हो जाते हैं, और फिर जाके बोलते हैं विष्णु भगवान से कि कुछ करो महाराज, अब इससे हम तंग हो रखे हैं। और इसी टाइम पे राइज होता है, इसी टाइम पे स्टोरी, और इसी टाइम लाइन के आसपास पार्वती माता आती हैं। तो पार्वती माता जो शुरू से ही, जब वो छोटी थी तब से ही वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है, शुरू से ही। और तब उन्हें नारद मुनि ने एक बार बताया था तुम्हारी शादी शिव से होगी, क्योंकि वो पहले जन्म में सती थी। ये बड़ा ट्विस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का। तो सती का ही अवतार है, या फिर से सती माता पार्वती माता बन के पैदा हुई हैं। तो वो और इंटेंसिटी से और ज़्यादा तपस्या करती हैं, पर उससे कुछ हो नहीं रहा होता है कि शिव जी तो बिजी रहते हैं अपनी तपस्या में। तो फिर उन्हें कोई सलाह देता है कि जाके कामदेव से बात करो। और फिर कामदेव आते हैं स्टोरी में, और वो अपना तीर चलाते हैं। तीर जैसे चलाते हैं
और शिव जी को लगता है, तो शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है। पर बजाय कि कुछ पॉजिटिव हो स्टोरी में, शिव जी के तीसरी आँख खुल जाती है और कामदेव वहीं के वहीं भस्म हो जाते हैं। और तभी ये वाली जगह जहाँ पे मैं अभी हूँ वो ये आती है एग्जिस्टेंस में, कि जहाँ पर ये सब कुछ हुआ तो यही जगह है। कामदेव को यहाँ पे एक दूसरे नाम से जाना जाता है, महामत, उसी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ था जिसके ऊपर ये सब हुआ, और वो पिघल के जहाँ पे कुंड है, महामत कुंड, उसमें ये चला गया। पर फिर स्टोरी में ये है कि फिर देवताओं का प्लान फेल हो गया, कि उन्होंने सोचा था कि कामदेव का तीर लगेगा, अट्रैक्शन होगी, फिर सब कुछ हो जाएगा ठीक ठीक, पर ऐसा नहीं था। जैसे ही तीर लगा कामदेव भस्म हो गए, जल के पिघल गए, साथ में ये पहाड़ भी। ऐसा नहीं है कि कामदेव का तीर बिल्कुल ही व्यर्थ हो गया, उनके तीर ने शिव जी को तपस्या भंग तो कर दिया और तपस्या से बाहर भी ले आए, पर फिर भी वो डिटैच ही थे दुनिया से। तो फिर वो देखते हैं कि पार्वती माता की बहुत श्रद्धा से पार्वती माता तपस्या कर रही है उन्हें पाने के लिए। और फिर शिव जी महाराज देखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। फिर एक शिव जी महाराज रूप बदल कर एक साधु का रूप लेके माता के पास जाते हैं और उनसे बातें करते हैं, और वो शिव जी के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं कि शिव जी से ये शादी क्यों करनी है, शिव जी क्यों चाहिए, वो तो एक जो अपने ऊपर भस्म रगड़ के घूमते रहते हैं और जंगलों में रहते हैं। तो शिव जी माता उसे उस आंसर को बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं। और फिर शिव जी को पता लग जाता है कि ये और कोई नहीं है, ये सती है। तो फिर जब उन्हें पता लगता है कि सती है तो फिर वो राजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी शादी होती है बड़ी धूमधाम से। और फिर उनकी शादी के बाद फिर उनका बच्चा, उनकी संतान होती है जो कि कार्तिकेय नाम से जाना जाता है। और फिर कार्तिकेय उस ताड़कासुर का वध करता है। तो ये कहानी थी, और इस कहानी में जो पहाड़ है पिघल के उस कुंड में चले गए थे, वो जगह भी मैं दिखाऊंगा। तो यही है वो कुंड जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें जब शिव जी ने अपनी तीसरी आँख खोली तो इसमें कामदेव और वो पहाड़ पिघल के आ गए थे, और उनके कुछ अवशेष इसमें भी हैं, ऐसे कहते हैं कहानी का।